राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में बुधवार शाम एक निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत मलबे में दब गई और वो वहां जो काम कर रहे मजदूर थे उसकी चपेट में आ गए। शुरुआती जानकारी में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन बाद में मलबे से एक और शव बरामद होने के बाद इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। चौथे मृतक की शिनाख्त अभी जारी है। वहीं एक मजदूर को कई घंटे चले राहत और बचाव अभियान के बाद जिंदा बाहर निकाल लिया गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस, एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस, टीपीडीडीएल और अन्य एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस के मुताबिक 8 जुलाई को शाम करीब 4:28 पर केएन कटजू मार्ग थाने में एक पीसीआर कॉल के जरिए सेक्टर 16 के जी ब्लॉक में 4/151-152 स्थित निर्माणाधीन इमारत गिरने की सूचना मिली। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और देखा कि बिल्कुल नई बन चुकी इमारत भरभरा कर गिर चुकी थी और उसका मलबा सड़क तक फैला हुआ था। स्थानीय लोगों ने बताया कि इमारत में मजदूर काम कर रहे थे और कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। इसके बाद एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस, डीएफएस, टीपीडीडीएल और अन्य संबंधित एजेंसियों को बुलाकर बड़े स्तर पर यहां पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये निर्माण 2 26-26 गज के प्लाटों को मिलाकर एक बड़ी इमारत तैयार करने के लिए किया जा रहा था। अब ये पहलू भी जांच के दायरे में है कि इतने छोटे प्लॉट्स को जोड़कर किए जा रहे निर्माण में सभी स्वीकृत मानकों, इंजीनियरिंग नियमों और सुरक्षा प्रावधानों का पालन किया गया था या नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी इमारत बनाने की इस कोशिश में कई परिवारों की खुशियां छीन ली और 4 लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले मलबे में फंसे 32 वर्षीय मजदूर सद्दाम उर्फ रवि तक टीमों ने संपर्क बनाया। वो जिंदा था लेकिन पूरी तरह मलबे में फंसा हुआ था। उसकी हालत बिगड़ ना पाए इसलिए सबसे पहले उसे पानी पहुंचाया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पास ही के हॉस्पिटल से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाकर पाइप के जरिए मलबे के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाई। कई घंटों की मशक्कत के बाद सद्दाम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। मृतकों में 42 वर्षीय राम जो कि सेक्टर 16 रोहिणी के रहने वाले थे और पेशे से दर्जी थे, 24 वर्षीय नूरुल जो कि निर्माणाधीन इमारत में मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे और 62 वर्षीय राम दुआ शामिल हैं जो कि बिल्डिंग ओनर के पिता बताए जा रहे हैं। चौथे मृतक का शव भी मलबे से बरामद कर लिया गया है, लेकिन उसकी शिनाख्त अभी जारी है। सभी शवों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और जांच जारी है। इस हादसे ने एक बार फिर दिल्ली में निर्माणाधीन इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस इमारत का निर्माण चल रहा था, क्या उसका निर्माण स्वीकृति मानकों के अनुसार हो रहा था? क्या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की गई थी? क्या मजदूरों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम वहां किए गए थे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निर्माण कार्य के दौरान संबंधित एमसीडी विभाग की निगरानी थी? नियमों के मुताबिक निर्माण कार्य की निगरानी और निरीक्षण की जिम्मेदारी संबंधित विभाग एमसीडी की होती है। ऐसे में ये जांच का विषय होगा कि क्या निर्माण स्थल का समय समय पर एमसीडी द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या सभी टेक्निक और सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था और कहीं निर्माण में घटिया सामग्री और नियमों की अनदेखी तो नहीं हो रही थी। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसका खुलासा जांच रिपोर्ट के बाद हो सकता है। रोहिणी का यह हादसा सिर्फ एक इमारत गिरने की घटना नहीं है, बल्कि यह उन सवालों की याद दिलाता है जिनका जवाब दिल्ली में हर बड़े हादसे के बाद अक्सर पूछा जाता है। लोग अक्सर समय के साथ ऐसे मामलों को भूल जाते हैं, लेकिन सोचिए 2 26-26 गज के प्लॉटों को मिलाकर बड़ी इमारत बनाने की कोशिश आखिर किन मानकों के आधार पर की जा रही थी। यह भी जांच का अहम विषय है। 4 बेगुनाह लोगों की जान चली गई है। एक मजदूर घंटों जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद जिंदा बाहर निकाला गया। कई परिवारों की जिंदगी इस हादसे के बाद हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। इस पूरे ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस, टीपीडीडीएल और अन्य बचाव एजेंसियों ने जिस तेजी और समन्वय के साथ काम किया वो सराहनीय है। खासतौर पर रोहिणी जिले के डीसीपी के नेतृत्व में जिस तरह से राहत और बचाव अभियान चलाया गया और एक मजदूर की जान बचाई गई, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। मलबे में फंसे सद्दाम तक पहले पुलिस द्वारा पानी और फिर ऑक्सीजन पहुंचाकर उसे कई घंटों तक जिंदा रखना और बाद में सुरक्षित बाहर निकालना
रेस्क्यू टीमों की पेशेवर क्षमता और मानवता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन बचाव अभियान की ये सफलता उन 4 मौतों के दर्द को कम नहीं कर सकती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्या निर्माणाधीन भवनों की जो नियमित जांच है वो एमसीडी द्वारा हो रही है? क्या संबंधित विभागों ने समय समय पर इस तरह की बिल्डिंग्स का निरीक्षण किया है? क्या सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है दिल्ली में? यदि कहीं नियमों की अनदेखी हुई है तो क्या उसकी जिम्मेदारी किसी की है या नहीं है? इन सवालों का जो जवाब है अब जांच के बाद सामने आएगा। जिला प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि निर्माणाधीन इमारतों की निगरानी की मौजूदा व्यवस्था कितनी प्रभावी है और प्रभावी है भी या नहीं, और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए दिल्ली में क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे। लोगों की उम्मीद सिर्फ मलबा हटाने या एफआईआर दर्ज करने तक सीमित नहीं है, लाशें गिनने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी है कि यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है अधिकारियों की, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि तभी इन 4 बेगुनाह लोगों की मौत का कोई सार्थक सबक निकल सकेगा। फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। राहत और बचाव अभियान लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन एहतियात के तौर पर मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसके नीचे कोई और अन्य व्यक्ति दबा तो नहीं रह गया है। अब सभी की नज़रें इस बात पर हैं कि